जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयुर प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक एआई पीजीईटी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा, जो है महारस के प्रकार। जब हम अलग अलग महारस पढ़ते हैं तब तो प्रकार याद हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में एमसीक्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने आज का वीडियो बनाया है। आशा करती हूँ आपको यह पसंद भी आएगा और हेल्पफुल भी रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले महारस की थोड़ी जानकारी लेते हैं। महारस पारद की महानता बताने वाले द्रव्य है। यह पारद की शक्ति बढ़ाने वाले द्रव्य है और महारस के सत्वपातन से कोई ना कोई खनिज मिलता है। रसशास्त्र में महारस की संख्या 8 बताई है। यह रस रत्न समुच्चय के आधार पर है, जिसमें अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, शिलाजित, सस्यक, चपल और रसक का समावेश होता है। इन 8 द्रव्यों में चपल एक संदिग्ध द्रव्य है। कोई रसशास्त्री ने इसे बिस्मथ माना है तो कोई रसशास्त्री ने इसे सेलेनियम माना है। अगर यह 8 द्रव्यों को लाइन में याद करोगे तो आगे चलकर इजी रहेगा। इसलिए इन्हें याद करने के लिए न्यूमोनिक है अ, वै, मा, वी, शीशा, चर। आप इस तरह से ही इसे याद कर लो। यहाँ पर अ से अभ्रक, वै से वैक्रांत, मा से माक्षिक, वी से विमल, शी से शिलाजित, स से सस्यक, च से चपल और र से रसक। अब आगे महारस के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक और विमल, इन 4 रस द्रव्य के वर्ण के आधार पर प्रकार देखते हैं। रस रत्न समुच्चय नामक ग्रंथ में 4 प्रकार के वर्ण वाले अभ्रक का वर्णन मिलता है: श्वेत, कृष्ण, रक्त और पीत। रसेंद्र चूड़ामणि ने वैक्रांत के वर्ण के आधार पर 8 प्रकार का वर्णन किया है: श्वेत, कृष्ण, रक्त, पीत, नील, पारावच्छवी, श्यामल और कर्बूर। रसरत्न समुच्चयकार ने 7 प्रकार बताए हैं। उन्होंने श्यामल के बदले मयूरकंठ सदृश और कर्बूत के बदले मरकत प्रभा का वर्णन किया है तथा कृष्ण वर्ण वाले वैक्रांत का वर्णन नहीं किया है। रसार्ण और रस मंजरी में भी 7 प्रकार बताए हैं। इन दोनों ग्रंथ में कर्बूर नामक वर्ण वाला वैक्रांत का वर्णन नहीं मिलता है। माक्षिक के वर्ण के आधार पर 3 प्रकार है: पीत, शुक्ल और रक्त। वाग्भट ने भी स्वर्ण माक्षिक को पंचवर्ण स्वर्णवत कहा है। यह पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिए। और विमल के वर्ण के आधार पर प्रकार का वर्णन किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है। अब आगे बाकी के 4 द्रव्य शिलाजित, सस्यक, चपल और रसक के वर्ण के आधार पर प्रकार देखते हैं। सबसे पहले शिलाजित के वर्ण के आधार पर कोई प्रकार नहीं मिलते हैं। बाद में सस्यक के वर्ण के आधार पर 2 प्रकार मिलते हैं: रक्तवर्ण और कालिका। चपल के वर्ण के आधार पर रसरत्न समुच्चयकार ने 4 प्रकार बताए हैं: श्वेत, कृष्ण, अरुण और गौर। तथा रसक के भी वर्ण के आधार पर कोई प्रकार नहीं मिलते हैं। तो महारस में आपको इतना ध्यान रखना है कि विमल, शिलाजित और रसक अर्थात वीआरएस, इन 3 द्रव्यों के वर्ण के आधार पर प्रकार नहीं मिलते हैं। सस्यक के 2 प्रकार मिलते हैं, माक्षिक के 3 है, अभ्रक और चपल के 4 है तथा वैक्रांत के 8 प्रकार के वर्ण के आधार पर प्रकार का वर्णन मिलता है। अब अन्य प्रकार देखते हैं। सबसे पहले अभ्रक के 4 प्रकार है: पिनाकाभ्रक, नागाभ्रक, मंडूकाभ्रक और वज्राभ्रक। जब अभ्रक को अग्नि संपर्क दिया जाता है तब अभ्रक में जो चेंजेस आते हैं उनके ऊपर से यह प्रकार पड़ा है। यह चारों प्रकार भी 4-4 प्रकार के होते हैं। जैसे पिनाकाभ्रक है वो 4 प्रकार का है: श्वेत पिनाकाभ्रक, कृष्ण पिनाकाभ्रक, रक्त पिनाकाभ्रक और पीत पिनाकाभ्रक। इस तरह से नागाभ्रक, मंडूकाभ्रक और वज्राभ्रक भी 4-4 प्रकार के हैं। दूसरा है वैक्रांत, जिसके कोई प्रकार नहीं मिलते हैं। तीसरा है माक्षिक, जिसके रसरत्न समुच्चयकार ने 2 प्रकार बताए हैं: स्वर्ण माक्षिक और रौप्य माक्षिक। विमल के भी रसरत्न समुच्चयकार ने 3 प्रकार बताए हैं: स्वर्ण विमल, रौप्य विमल और कांस्य विमल।
आगे शिलाजीत के प्रकार देखते हैं, इसे ध्यान से समझिए, सुनिए और याद रखिए। एमसीक्यू में बहुत बार आ चुका है। चरक संहिता में 4 प्रकार के शिलाजीत का वर्णन मिलता है। हेमगर्भ शिलाजीत, तारगर्भ शिलाजीत, ताम्रगर्भ शिलाजीत और अयोगर्भ शिलाजीत। सुश्रुत, रस कामधेनुकार तथा रसेंद्र चिंतामणि ने 6 प्रकार बताए हैं। चरकोक्त 4 के अलावा नागगर्भ शिलाजीत और बंगगर्भ शिलाजीत ये 2 प्रकार अलग से बताए हैं। रसरत्न समुच्चयकार ने 2 प्रकार बताए हैं, गोमूत्र गंधी शिलाजीत और कर्पूर गंधी शिलाजीत। इसमें से गोमूत्र गंधी शिलाजीत के फिर से 2 प्रकार है, ससत्व शिलाजीत और निहिसत्व शिलाजीत। और व्यवहार में 2 प्रकार के शिलाजीत मिलते हैं, सूर्यतापी शिलाजीत और अग्नितापी शिलाजीत। आगे सस्यक के प्रकार देखते हैं। यह 2 है, नैसर्गिक अर्थात स्वाभाविक रूप से जो प्राप्त होता है वह सस्यक, और दूसरा है कृत्रिम, जिसे हम प्रयोगशाला में बनाते हैं। 7वां द्रव्य है चपल, जिसके 6 प्रकार का वर्णन मिलता है, स्वर्ण चपल, तार चपल, ताम्र, नाग, बंग और तीक्ष्ण। यह रस कामधेनुकार ने इसका वर्णन किया है। और अंतिम रस द्रव्य है रसक, जिसके रस रत्न समुच्चयकार ने 2 प्रकार बताए हैं, दूर और कारवेल्लक। तथा रसार्णव नामक ग्रंथ में 3 प्रकार है, मृतिका रूप, गुड़ रूप और पाषाण रूप रसक। तो यह थे महारस के प्रकार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।